नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। दूसरे देशों के साथ रिश्तों को लेकर उनकी खूब सराहना होती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जिसने एक साथ कई दुश्मन देशों की टेंशन को बढ़ा दिया होगा। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और कई इस्लामिक देश नेतन्याहू को नरसंहार का दोषी भी ठहरा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस समय नेतन्याहू से बात करके पीएम मोदी ने दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश की है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस समय में पीएम मोदी ने बात की, क्या मैसेज क्या देना चाहते? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि आज की दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। मतलब अगर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहें तो भारत ने इजराइल से कहा है, वेल डन, इंडिया इज विथ यू। आतंकवाद को जो खत्म आप कर रहे हो वो बहुत सही काम कर रहे हो। पूरी दुनिया ये कह रही है। कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको आतंकवादियों में हीरो नजर आता है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकारें विरोध नहीं कर रही। क्योंकि वाकई अगर जो कोई भी इस आतंकी नजरुल्लाह के साथ खड़ा है, हमास के साथ खड़ा है, हुतियों के साथ खड़ा है जी, या हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, वो आतंकवादी ही है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो हिंदुस्तान ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। ये पेजर बम और ये इजराइल का ये जो सटीक निशाना बनाकर के मारना, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है आप सुनेंगे, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। पेजर बम के पीछे हिंदुस्तान के एक शख्स का नाम आ रहा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रिंसन जोस। रिंसन जोस जो है, अब देखिए, केरल का रहने वाला है और केरल में भी कहां, वायनाड का रहने वाला है। वायनाड का रहने वाला है, गरीब परिवार से है, लेकिन भाई बहन विदेश चले गए, सिस्टर नर्स बन करके गई, भाई जो है कुछ वर्कर बन करके गया, पीछे पीछे ये भी गया और इसने अपना बिजनेस शुरू किया और ये नॉर्वे में रहता है, अभी भागा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल लुकआउट नोटिस डाल दिया गया है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये इजराइल में होगा, क्योंकि ये जो पेजर फट रहे थे जी, तो हिजबुल्लाह को पेजर किसने दिया, किस कंपनी ने दिया? तो सोफिया बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है नोर्टा ग्लोबल लिमिटेड। कौन है मालिक? यही रिंसन जोस। तो हिंदुस्तानी कनेक्शन निकल गया। कोई बता रहा है कि वो पूरा जो सप्लाई किया था वो 7,25,000 US डॉलर में, और जगह जगह विस्फोट करवा दिया इसने। मतलब एक प्लानिंग के तहत ये सब हुआ। बिल्कुल प्लान करके किया गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पेजर जो सप्लाई किया गया, उस पेजर, उस डिवाइस में कुछ बदलाव किए गए और ये सारा चीज, ये रिंसन जोस। तो एक तो इंडियन कनेक्शन, आतंकवादियों का सफाया हुआ है ना, जगह के अलग अलग जगहों पे विस्फोट हुआ। 3,000 के आसपास बताया जा रहा है संख्या कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो घायल हो गए। पहले आपने क्या क्या फुट सोल्जर्स, पूरे नेटवर्क को खत्म किया। ये पेजर क्या इस्तेमाल क्यों होता था कि भाई इजरायली जो है, अगर फोन के ऊपर अगर आप बातचीत करोगे तो वो ट्रैक किया जा सकता है, पेजर ट्रैक नहीं किया जा सकता।
तो पेजर को ही ढूंढ निकाला, पेजर ही थमा दिया गया कि चलो भाई। तो उसके पहले कारकुनों को, उसके ग्राउंड वर्कर, उसके नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया, हॉस्पिटल भेजा और फिर नेताओं को खत्म कर दिया। तो हिंदुस्तानी एक कंट्रीब्यूशन तो इसमें है ही, प्रधानमंत्री इसलिए बातचीत कर रहे होंगे। दूसरी चीज कि ये जो हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर्स वो खत्म हो गए। सवाल यह है कि ढूंढा कैसे इजराइल ने? तो ईरान के एक्स लीडर अहमद निजाद, वो CNN तुर्की के ऊपर उनका इंटरव्यू आया, ऐसी ऐसी बात बोल गए कि आपने अभी खबर सुनी होगी कि बॉम्ब गिर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर, और ईरान का सारा लीडर जो है वो बंकर में घुस गया, छिप गया। क्यों? डर के मारे। अभी कोई आज सवेरे सवेरे कोई बता रहा था कि वहां आईफोन में डर लग रहा है लोगों को कि कहीं आईफोन बस कान में रखते ही ब्लास्ट ना हो जाए। पेजर तो इधर उधर था, तो ये सब शरीर का अंग गया। फोन पे बात करते करते उड़ेगा तो भेजा ही उड़ जाएगा। मतलब पेजर ने बहुत ज्यादा दहशत फैला दी। दहशत फैला हुआ है, सब भागे हुए हैं। तो अहमद निजाद ने क्या कहा? ये जो मारा गया है नसरुल्लाह, उसका टिप ऑफ किसने दिया? तमाम लीडर्स का टिप ऑफ किसने दिया? ये टिप ऑफ ईरान से आया है। ईरान ने बताया। कैसे? आप इस बात को समझिए कि कैसे ये अहमद निजाद जो है उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इजराइल को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट बनाई, उसका एक हेड नियुक्त किया, और बाद में मालूम चला कि वो जो हेड हमने नियुक्त किया और ये जो यूनिट बनाया, उस यूनिट में 20 से 22 ऐसे लोग थे जो हमास के लिए काम कर रहे थे। आपने हमास से लड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया, उसका लीडर और उसके तमाम 22 लोग वो काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? इजराइल के लिए। ठीक। तो इजराइल के खिलाफ जो आपने सबसे बड़ा तंत्र क्रिएट किया, वही इजराइल से पैसे खा करके आपके खिलाफ काम करने लग गया। क्या कहानी उन्होंने बताई कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हो रहा था, बातचीत चल रही थी, ट्रंप सरकार, अहमद निजाद उस समय निगोशिएट कर रहे थे। तो उस दौरान ये जो एंटी इजराइल टीम जो इन्होंने बनाई थी, इन्हीं लोगों ने दगा दे दिया। क्या किया? चुपचाप 1 लाख पेज जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी जानकारी थी, सेंसिटिव जानकारियां थी, वो इजराइल को दे दिया। और 1-to-1 मीटिंग हुई नेतन्याहू और ट्रंप के बीच, और वहां जाकर के वो कागज दे दिया गया कि देखिए आप ईरान के साथ ये सारी बातें कर रहे हो और ये कागज कुछ और बता रहे कि ये लोग क्या कर रहा है। तो फिर जब ईरान से बातचीत हुई अमेरिका की, तो वही कागज थमा दिया गया। जब इन लोगों को मालूम चला कि भाई ये कागज तो हमारे इसके अंदर है, ये हमारे कागज अमेरिका कैसे पहुंचे, तो उस समय मालूम नहीं चला था। लेकिन अहमद निजाद साहब कह रहे हैं कि ये जो हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया है, एक एक जानकारी, एक एक प्लान, वो, क्योंकि हिजबुल्लाह को सारा फंडिंग वगैरह सब कुछ जो ईरान ही करता है, वेपन से लेके सारा कुछ, और ये सारी जानकारियां ईरान से मोसाद को दिया गया, इजराइल को दिया गया। और इसलिए वो पिन पॉइंट करके यहां तक इजराइल को ये मालूम है कि वो इस बिल्डिंग में है तो बेसमेंट कितना गहरा है, उसी हिसाब से बॉम्ब मारा गया। और जब नसरुल्लाह को मारा गया तो कई सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, वो तो जमीन के बहुत नीचे है, कुछ नहीं होगा, ऊपर की बिल्डिंग गिरी है कि नीचे कुछ नहीं होगा। तो IDF की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि चूहा कितने भी बिल के अंदर घुसा हुआ होगा, जिस बॉम्ब का हमने इस्तेमाल किया है
वो बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। और पिन पॉइंट टारगेट, आप ये देखिए, एक वीडियो आया, कोई उसका कोई लीडर था, वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भाग रहा है और क्लियर ऑडियो आ रहा है कि जिसमें वो बताया जा रहा है कि वो भाग रहा है, ये वही व्यक्ति है, उसने एम्बेसी पे अटैक किया था, फिर उसके ऊपर बॉम्ब डाल करके उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया, इवोपोरेट हो गया वो। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। समझने वाली बात क्या है कि यमन के ऊपर भी हमला हो गया, लेबनान के ऊपर भी हमला हो गया, गाजा के ऊपर भी हमला हो गया, हर जगह सफाई अभियान चल रहा है। तो ये जो सफाई अभियान चल रहा है, तो ईरान ने तो कहा था कि हम बदला लेंगे, जब हमास के हेड का ईरान के अंदर में घुस के मारा गया था, तो वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ऊपर से इजराइल वाले बोल रहे हैं कि ईरान ने अगर जरा सा भी कुछ इधर से उधर किया तो हम वहां पहुंच जाएंगे, कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं। जब ये बयान दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाटो, यूएस, ये सारे लोग चाह भी रहे हैं कि अभी ये डिप्लोमेटिक जो है जुबानी चलते रहेगी। हिंदुस्तान भी बोलेगा कि शांति अमन होना चाहिए, अमेरिका भी कहेगा शांति अमन होना चाहिए, इंग्लैंड भी कहेगा, फ्रांस भी कहेगा, सारे लोग कहेंगे शांति अमन होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, इनोसेंट लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। और पीछे से फोन करके बोल देंगे कैरी ऑन, कुछ मदद चाहिए। यही मौका है इन आतंकवादियों को। ये क्यों? प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आज के दौर में आतंकवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है, ये वर्ल्ड पीस के लिए जरूरी है। आप देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर दिन पूरी दुनिया में सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है। सिक्योरिटी किससे चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए आतंकवादियों से। इसी तरह के एलिमेंट्स, या अलकायदा, ISIS, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, तो इस तरह के एलिमेंट्स के साथ जो है पूरी दुनिया लड़ रही है और इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी हमेशा ही, चाहे वो कोई भी देश हो, अमन और शांति की बात करते आए हैं। इसकी चर्चा भी हर बार होती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला, इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के पीएम से बात करके सच्ची दोस्ती का परिचय दे दिया है, और दूसरा, आतंकवाद को लेकर दुश्मन देशों को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।